नन्ही सी हंसी प्यारी सी खुशी जो कि है डोनट में ही बसी। हाँ जी, बच्चे हो या बड़े हो सबको पसंद है एक वन एंड ओनली रस जो कि है डोनट। और कैसा हो अगर वही रेसिपी आप घर में बनाए विद फुल टिप्स एंड ट्रिक्स 100% परफेक्ट, राइट? तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की डोनट की रेसिपी। सबसे पहले लीजिए एक कैस्ट्रोल, इसमें डालिए 1 कप जितना गुनगुना पानी, साथ में जाएगा अप्रॉक्स 1 चम्मच जितना एक्टिव ड्राई यीस्ट और 1 चम्मच जितनी ही कैस्टर शुगर। इन सबको अच्छे से मिक्स कीजिए, ढक्कन लगाइए, 15 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिए जब तक कि इस पे आ जाते हैं बहुत अच्छे से बबल्स। मीन्स हमारा यीस्ट जो है वो अच्छे से एक्टिव हो जाना चाहिए। अब लीजिए अप्रॉक्स 250 ग्राम जितना मैदा, साथ में जाएगा हाफ टी स्पून जितना नमक, अप्रॉक्स 2 चम्मच जितना मिल्क पाउडर, 2 चम्मच जितना ही सॉफ्ट बटर और साथ में जाएगा 2 चम्मच जितना ही कैस्टर शुगर। बस अब इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट लीजिए हमारा एक्टिव ड्राई यीस्ट वाला पानी और धीरे धीरे करके इसे डालते हुए बना लीजिए इसका एक सॉफ्ट सा डो। यहाँ पे टिप नंबर 1, जो आप पानी ऐड ऑन कर रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे ऐड ऑन कीजिएगा, बिकॉज अगर वो थोड़ा सा भी गुनगुना हुआ ना तो आपका जो मैदे का डो है वो ढीला पड़ सकता है। अब मैंने लिया है अप्रॉक्स 2 ड्रॉप जितना वनीला एसेंस और साथ में डाला है 1 ड्रॉप जितना येलो फूड कलर, जो कि टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको देना है एग्जैक्ट मार्केट वाला लुक और टेक्सचर तो डेफिनेटली इसे ऐड ऑन कीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब डो को निकालिए एक रोलिंग पिन पे, हल्का सा मैदा फ्लोर पे डस्ट कीजिए और स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड का यूज़ करते हुए डो को नीट कीजिए अप्रॉक्स 5 से 6 मिनट तक, जब तक कि डो हो जाता है एकदम सॉफ्ट और फ्लफी। लेकिन स्टिल डो में थोड़ी सी और सॉफ्टनेस के लिए आप लीजिए 1 से 1.5 चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल और डो को अगेन सेम मेथड से 2 से 5 मिनट तक और थोड़ा सा गूंद लीजिए। इससे क्या होगा कि जो यीस्ट है वो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा और आपके डोनट भी बहुत अच्छे फूले फूले बनेंगे, राइट? तो बस सेम मेथड करते हुए अप्रॉक्स 15 मिनट तक डो नीट करने के बाद में हमारा डो हो गया है रेडी। बस अब आप इसे दीजिए सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट, उसके बाद में निकालिए इसे वापस रोलिंग पिन पे, हल्का सा एक बार और गूंद लीजिए और डस्ट कीजिए मैदा डस्ट करने से क्या होगा कि जब आप इसे बेलेंगे तो ये रोलिंग पिन पे बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। अब यहाँ पे मेरे पास में है डोनट कटर, तो मैंने डोनट कटर का यूज़ में लिया है। अगर आपके पास में ना हो तो किसी भी ग्लास या कटोरी से एक शेप दीजिए और फिर बीच में ढक्कन रखते हुए इस तरह से छोटा सा होल बना लीजिए और बीच के हिस्से को ऐसे खाली कर दीजिए। डोनट का साइज टोटली आपके ऊपर है। मैंने बनाया है अप्रॉक्स 250 ग्राम मैदा से 15 डोनट्स। अब जब इन्हें फर्मेंटेशन के लिए रखने की बात आती है तो बहुत ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आप डोनट किसी भी प्लेट में रखोगे ना वो उसी पे चिपक जाता है। तो आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप बटर पेपर लगाइए और एक एक बटर पेपर पे अलग अलग इसे सेटल डाउन कीजिए, या फिर दूसरा और सबसे बेस्ट ऑप्शन, किसी भी बर्तन में हल्का सा मैदा डस्ट कीजिए और उसके बाद में इस पर अपने डोनट रख दीजिए। अब इसे दीजिए 2 घंटे का रेस्ट। आफ्टर 2 आवर्स जब आप देखोगे ना तो आपकी डोनट को जिस तरह से फूल चुके होंगे। अब बढ़ते हैं इसे फ्राई करने की ओर। तो यहाँ पे टिप नंबर 3 और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डोनट को कभी भी आप डायरेक्ट मत उठाइएगा, अदरवाइज वो टूट जाएगा। बस इस तरह से सब्जी लाने वाला वो पलटा होता है ना जो बिल्कुल सीधा होता है, बस उसे मैदे में डिप कीजिए और उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसे उठाइएगा, राइट? टिप नंबर 4, जब भी आप डोनट को फ्राई करते हैं तो ऑलवेज आप इसे करेंगे बिल्कुल लो स्टीम पर। हाँ जी, ना मीडियम ना तेज़, स्टीम ऑलवेज लो होनी चाहिए सो दैट हमारा डोनट जो है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। टिप नंबर 5, फ्राई करने के लिए आप जो ऑयल काम में ले रहे हैं ना वो एकदम फ्रेश होना चाहिए। यूज या फिर स्मेल वाला कोई ऑयल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसकी स्मेल जो है वो डोनट्स में भी आ जाएगी। सेम प्रोसेस करते हुए मैंने अपने सारे डोनट्स को बिल्कुल लो स्टीम पे फ्राई कर लिया है। अब चलते हैं इसकी टॉपिंग की ओर। तो पहले तो आप डोनट्स को बहुत अच्छे से ठंडा होने दीजिए, तब तक लीजिए डार्क चॉकलेट, इसे इस तरह से नाइफ से छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए, ट्रांसफ़र कीजिए इसे कांच की बाउल में। अब या तो आप डबल बॉयलर मेथड यूज़ में लीजिए या फिर माइक्रोवेव में इसे जो है मेल्ट कर लीजिए।
ये चॉकलेट बहुत जल्दी टाइट हो जाती है, तो इसकी सॉफ्टनेस को बनाए रखने के लिए इसमें ऐड ऑन कीजिए 1 से 2 चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल, राइट। अच्छे से मिक्स कीजिए, डोनेट लीजिए, इसमें डिप कीजिए और कीजिए से मन चाहे स्प्रिंकल्स की टॉपिंग। टिप नंबर 6, अगर आप चाहे डोनट को डिफरेंट फ्लेवर्स इन कलर्स में बनाना तो सिंपल सी वाइट चॉकलेट लीजिए, मन चाहो उसमें फूड एसेंस डालिए, फूड कलर डालिए और जैसे चाहे ना वैसे आप इसे सजा लीजिए। अब टिप नंबर 7, वैसे तो डोनट बनाना बहुत आसान है, लेकिन मेन जो प्रोसेस होता है ना वो है फर्मेंटेशन का, जिसमें अप्रॉक्स 2 घंटे तक आपको डोनट को बनाकर रखना होता है सो दैट वो बहुत अच्छे से फूल जाए। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मस्ती और इसी के साथ में घर में बनाइए मन चाहे कलरफुल डोनट्स। और रेसिपी पसंद आई है तो यस हमें कीजिए 1 लाइक, 5 शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।